अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताने से पहले ना ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपके 3 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अब क्या कह रहा है? ट्रेन स्टार्ट्स एट रेस्ट। शुरू से वो रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, और पॉइंट ए आपका रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। पॉइंट ए रेस्ट पे है। फिर मैंने मेन बातें लिखी है, पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी। ट्रेन एक्सिलरेट्स एट 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसने अपनी रफ्तार पकड़ी, एक्सिलरेशन हो रही है 0.4 मीटर पर सेकेंड से, और स्पीड आपको दी हुई है। फर्स्ट स्टेज में मैंने डाटा यहाँ लिख दिया। हमें क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी आपकी मतलब क्या है? जब रेस्ट पे होता है तो फिजिक्स वाले बच्चों को पता ही होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है रेस्ट पे? जीरो। रेस्ट की वजह से इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, ठीक है। उसने एक्सेलरेशन की तो मतलब एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, और स्पीड मतलब वेलोसिटी भी हमें दी हुई है। फाइनल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट किया, और अब वो किस स्पीड से जा रही है ट्रेन? 16 मीटर पर सेकेंड से। जो वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है उसको हम टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट डाटा से हमें दी हुई है, वो मैंने डाटा यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? स्पीड इज मेंटेन फॉर डिस्प्लेसमेंट 2000, जो है 2000 मीटर तक। पहले ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई सपोज करें, ठीक है। फिर 2000 मीटर तक मजीद, 2000 मीटर तक मजीद आपके जो है यही इसी स्पीड पे चलती रही। यहाँ से 0 से 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई थी स्पीड, है ना। अब 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही, मतलब स्पीड ना बढ़ी ना कम हुई, इसी स्पीड से ये कब तक चलती रही? 2000 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट स्पीड वाला सेकेंड स्टेज बनाया है, कि जिसमें स्पीड क्या रही? 16 मीटर पर सेकेंड ही रही, चेंज नहीं हुई। और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या दी हुई है? 2000 मीटर। इसमें भी हमें टाइम फाइंड करना है, वो हम फर्स्ट पार्ट में देख लेंगे कि पूछा क्या क्या है। वो जो क्वेश्चन मार्क लगाए हुए वो है, उसका बता दूंगी। थर्ड स्टेज क्या कह रहा है? ट्रेन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट एट बी। अब वो कह रहे हैं ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, जरूरी नहीं है ए पॉइंट पे ही मतलब वापस आके इसी लाइन पे एंड हो। वो कह रहे हैं किसी भी बी पॉइंट, अब बी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है वापस रिटर्न पे हो सकता है फिर और ऊपर जाके हो रहा हो। वो क्या कह रहे हैं कि ट्रेन का जो है ना रिटार्डेशन है यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड्स, और बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब उसने अपनी स्पीड कम कर ली। रिटार्ड करना क्या होता है? एक्सेलरेशन कम करना, स्पीड कम करना से एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है। तो अब वो अपने ब्रेक मार रहे हैं, और 20 सेकेंड्स से वो रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं रेस्ट पे बी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज करें जाके रेस्ट पे बी पॉइंट पे आ गया, सपोज करें। जर्नी आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। फाइंड हो सकता है अब ये बी पॉइंट नीचे जाके आ रहा हो सकता है ऊपर हो। वो जब हम टाइम ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब हमें पता चलेगा कि बी पॉइंट है कहाँ पर, ठीक है। पहले तो हमें डाटा इकट्ठा करना है। अब फर्स्ट अगर आप देखें डाटा में, मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी 0, अभी वो वेलोसिटी बढ़ के 16 हो गई, और एक्सेलरेशन दिया हुआ था। पहला हमें पूछा क्या गया? फाइंड टोटल टाइम टेकन फॉर ईच स्टेज, मतलब टोटल टाइम के लिए हमें हर स्टेज पे टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल के लिए हमें हर स्टेज पे देखना होता है ना टाइम कितना है। तो हर स्टेज पे डाटा तो आपको ये समझ आ गई होगी, मैंने अभी समझाया था। टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर आप थर्ड पार्ट में देखें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो मतलब आपको हर स्टेज पे टाइम भी चाहिए, और हर स्टेज पे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू हमें पता होगी हर स्टेज पे, तब हम जाके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकेंगे ना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि हर स्टेज पे जो जो चीजें नहीं है वो निकालनी है। हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ था, वेलोसिटी दी हुई थी, लेकिन ना टाइम दिया हुआ था ना ही डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी। ये दोनों चीजें हमने फर्स्ट स्टेज पे निकालनी है। यहाँ सिर्फ टाइम का पूछा गया है, बेशक आप डिस्प्लेसमेंट वाला काम यहाँ ना करें, पर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट ए से बी, मतलब पूरी जर्नी, टोटल जर्नी ए से बी है ना, पूरी जर्नी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो वो यहाँ से जो जो डिस्प्लेसमेंट आपको जहां जहां नहीं दी हुई थी वहां से भी आपको निकालनी होगी, क्लियर। उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने एक क्लियर कर दी बात, हर स्टेज में हमें दो चीजें निकालनी है, एक टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट। तो इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या चाहिए? टाइम। सेकेंड पार्ट में आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं सिर्फ टाइम के लिए इस पार्ट में सॉल्व करूंगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए साथ के साथ
यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। v हमारे पास क्या होता है, d बाय टी, ऐसे ये s ओवर t भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे समझ आए, ठीक है। सो अब आपके पास t नहीं है और d भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला क्या यूज हो सकता है आपका? नो। आपको एक चीज गौर करनी है, एक्सेलरेशन आपको जरूर गिवन है, ठीक है, तो हमें कुछ और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आपको फिजिक्स में याद हो तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम अभी फिलहाल टी लिखेंगे हम, डेल्टा टी नहीं लिख रहे। तो ए भी हमें गिवन है, वी एफ भी हमें गिवन है, वी आई भी हमें गिवन है, टाइम निकालना है, तो इस फॉर्मूले से मैं टाइम जरूर निकाल सकती हूँ। देयरफॉर आप लिखेंगे टाइम क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई बाय ए, ऐसा ही है, ए नीचे आ जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा, टाइम आ जाएगा वी एफ क्या है आपका बच्चा 16 माइनस वी आई 0, ए की वैल्यू 0.4, 16 माइनस 0 16 होता है, डिवाइडेड बाय 0.4 जब आप करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आंसर कैलकुलेट कर लें तो 40 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। टाइम, फर्स्ट स्टेज का टाइम निकाल लिया, मैं यहीं से ही डिस्प्लेसमेंट निकाल लेती हूँ, पहला स्टेज को ही पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास टाइम भी निकल आया, ठीक है, क्या चीज रह गई, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ दोनों चीजें। स्टेज 1 का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दो फॉर्मूले हैं बच्चे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाए थे, तीन वैसे होते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी होता है, एस की जगह डी यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये डी यूज कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है। एस क्या होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसी तरह से एस हमारे पास 2as होता है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, एक फॉर्मूला ये भी होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दोनों आपने फॉर्मूले बच्चे फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास इन दो फॉर्मूले से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करें इन दो में से, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं करना बच्चे क्योंकि आपके पास एक वेलोसिटी नहीं गिवन, इनिशियल और फाइनल दो वेलोसिटीज की वैल्यूज गिवन है, तो आपने कोशिश करनी है वो फॉर्मूला यूज करें जहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बेसिकली मेंशन हो, ठीक है। सो हमें थर्ड फॉर्मूला यूज करने लगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 2as क्या होता है, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, अब मैंने s को यहाँ पे क्या किया हुआ है, d कहा हुआ है, 2a d बन जाएगा। अगर आप s यूज करना चाह रहे हैं बच्चे, इट्स अप टू यू, आप s भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये d पसंद नहीं आ रहा, मैं आपके लिए s लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, s नहीं है हमारे पास, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये याद रखना है यहाँ पे s डिस्टेंस नहीं है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो जहां जहां d लिखा है मैं वो सब में s लिखने लगी हूँ क्योंकि आपको s की फॉर्म में फॉर्मूले याद हैं, जस्ट यही वजह है और कोई नहीं, ठीक है। अगर आप d लिखते हैं तो आपको जहां जहां s है वहां d लिखना होगा, ओके। 2 a की वैल्यू गिवन है हमारे फॉर्मूले में है 0.4 है, s की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वी एफ भी हमें गिवन है 16 स्क्वायर, वी आई हमें गिवन है 0 उसका स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 16 स्क्वायर क्या होता है, 256 आई होप सो, एक मिनट, 256 होता है, कैलकुलेटर से देख लिया एक दफा, क्लियर कर लें, 2 इंटू 0.4 0.8 होता है, और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, एस आपका आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 0.8, तो जब हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा आंसर आपका 320, और ये किस में दिया हुआ है, मीटर्स में दिया हुआ है, तो मीटर, ठीक है, यूनिट इसका, तो हमने टी भी फाइंड कर लिया, एस भी फाइंड कर लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज में देखिए कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड में मतलब आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, 16 थी तो 16 रहेगी, तो v की a की वैल्यू है v 16, अब बहुत आसान है, ये v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू वी टी होता है, ठीक है, तो v हमारे पास क्या हो जाता है s ओवर t, d बाई टी कर रहे थे अभी तक, मैं d लिख रही थी डिस्प्लेसमेंट को, इट्स अप टू यू, मैंने कह दिया, आपकी मर्जी है, s की जगह d लिख सकते हैं, तो ये 2000, अब t चाहिए ना हमें, t उधर चला जाएगा और v नीचे आ जाएगा, सो हमारे पास क्या हो जाएगा 2000 बाय 16, 2000 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा 125, अच्छा ये क्या है, मीटर, और ये वेलोसिटी क्या दी हुई है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर मीटर से कैंसिल और सेकंड ऊपर जाएगा, तो आंसर आपका बेसिकली यूनिट जो है ना सेकंड आएगा, वो क्यों आएगा वो भी मैंने आपको यूनिट से बता दिया, क्लियर।
तो टाइम हमें यहाँ चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। तो दो चीजें हमें हर स्टेज पे कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट एक टाइम। इसमें भी पता चल गया, इसमें भी टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज क्या कह रहा था, रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम फॉर 20 सेकंड्स, मतलब टाइम हमें दिया हुआ था 20 सेकंड्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब अब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, रेस्ट। इनिशियल वही 16 पे पहले जा रहा था ना, ट्रेन पहले 16 पे मूव करी थी, अब वो जाके रुक गई, ठीक है, किसी पॉइंट पे जाके अब वो रुक गई। अब फाइनल आपका 0 है, 16 पे पहले वो चल रही थी, ठीक है। तो इनिशियल आपका 16 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और फाइनल कम टू रेस्ट हो गया, तो मतलब फाइनल पॉइंट पे आपकी रेस्ट पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं 0, और टाइम दिया हुआ है। ये तीन चीजें हमें लास्ट लाइन से पता चल रही हैं, मगर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ। अब लास्ट उसमें आपको टाइम, इस पार्ट में आपको टाइम कैलकुलेट करना था। टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड्स, तो हमें कुछ भी कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करना लास्ट पार्ट में। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें स्टेज 2 पे डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन थी, इसी तरह आप लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन थी स्टेज 2 पे 2000 मीटर है ऑलरेडी डाटा में, तो वही हम लिख देंगे। लेकिन स्टेज 3 पे डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन नहीं है, तो हम वो निकालेंगे। एस हमारे पास, अच्छा देखें फिर से वी एफ और वी आई का फॉर्मूला है, तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें वी एफ और वी आई का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो। तो अब आपके पास एक्सिलरेशन नहीं है, एक्सिलरेशन निकाल के आप 2as का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई बाई टी करके एक्सिलरेशन निकालें, फिर 2as का फॉर्मूला यूज कर लें। इट्स अप टू यू, मर्जी है बच्चे आपकी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ये भी आसान है वैसे, तो वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाता है, 0 माइनस 16 बाय टाइम हमारे पास 20, तो हमारे पास इससे एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैम हमने इजाफी काम नहीं करना, मैं क्यों ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूँ, उसमें सारा डाटा हमारा गिवन है मौजूद हमारे पास, ठीक है। बल्कि नहीं सॉरी, इधर भी आपको एक्सेलरेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मस्ट ही है, तो मैं क्यों ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूँ, वो ज्यादा आसान है। स्टेज 3 पे आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तभी आप ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकेंगे। वी एफ माइनस वी आई बाय टी, ठीक है। माइनस 16, सॉरी वी एफ आपका 0 माइनस 16 बाय टाइम हमारा क्या है 20, ठीक है। माइनस 16 बाय 20 कैलकुलेटर से करें तो बच्चे माइनस 0.8 आ जाता है एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, तो 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो s आपके पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 2a कर लेंगे। वी एफ 0 वी आई 16 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 0.8, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, 2 इंटू 0.8 1.6 बनता है बच्चे, तो 256 जो है डिवाइडेड बाय 1.6 जब होता है तो 160 आ रहा है आपका, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ रहा है आपका 160 मीटर्स, क्लियर। सो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। हमारी मेन चीजें क्या हैं, फर्स्ट पार्ट का भी टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल आया, सेकंड पार्ट का टाइम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, टाइम हमने निकाल लिया, थर्ड पार्ट में टाइम दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने 3 स्टेजेस कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो अभी आपके पास जो सारा टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट सब कुछ दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसका ग्राफ बना लें, ठीक है। सो ग्राफ बनाने से पहले मैं थोड़ी सी प्लॉटिंग कर देती हूँ। अच्छा एक चीज आप याद रखें, आपने अभी तक बच्चे यूनिट 1 पढ़ चुके होंगे, तो ग्राफ बनाते हुए आप कोशिश करते थे इक्वल स्टेप लेंथ हो, ऐसा ही है। लेकिन ये वाले जो 5.1 के ग्राफ्स है ना, इसमें मस्ट नहीं कर रहे, मतलब वो ना आप अपनी मर्जी से ये 40 20 और 125 जस्ट आप रेंडमली ये भी मेंशन कर सकते हैं कि 20 ये 40 और 125 ज्यादा फासले पे, तो यहाँ लिख दें 125, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह भी शो कर सकते हैं रेंडमली, क्योंकि आपने जस्ट ग्राफ प्लॉट करना है। चलो 20 और 40 फिर भी करीब होते हैं, 125 ज्यादा दूर है, ठीक है। पर मुझे पसंद है इक्वल स्टेप लेंथ रखना, तो मैं टाइम में कम से कम इक्वल स्टेप लेंथ रखूंगी। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस देखिए 2000 तक जा रहा है, बहुत बड़ा है, तो हम उसको रैंडम इस तरह से पॉइंट्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो आई होप से ये चीज आपको बॉदर नहीं करेगी। ये भी तरीका होता है, लाइक उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन यू कह लें ग्राफ, उसमें बिल्कुल मेजरमेंट नहीं होती, उसमें आप जस्ट पॉइंट को
रैंडम लिख सकते हैं। तो फिलहाल आपके पास 40 था, 20 था और 125 था टाइम, तो मैंने उसके लिहाज से 40, 80, 120, 140, 40 का गैप ले लिया। तो और यहाँ पे आपका 20 बन जाएगा, इसका हाफ अगर करेंगे, ठीक है। तो टाइम आपके पास यहाँ शो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, सबसे छोटी 160 है, तो मैंने करीब तरीन आपने 160 बना लेना है। 160 से तकरीबन डबल होती है 320, ठीक है, 160 का डबल ही होती है बल्कि, तो डबल आपका 320, यूं कह लेंगे 160, ये 320। उसके बाद आपका 2000 कहीं ऊपर टॉप पे जाकर यहाँ पे आपका कहीं 2000 आ रहा होगा, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिलहाल मैंने ये लिखा है, ये गलत है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये अभी हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं लिखी हुई। मैं आपको इसकी रीजन भी बताऊंगी। फिलहाल आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट बताना है कि 40 पे आपका क्या बन रहा है। फर्स्ट स्टेज फर्स्ट है, तो आपने उसी को मेंशन करना है। 40 पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चे, 320, तो ये आपका पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है 20 पे आपका क्या बन रहा था, 160 पॉइंट, 20 पे 160, तो बेसिकली यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, बल्कि एक मिनट, फिर से मैंने गलती कर दी। फर्स्ट स्टेज में जो है फर्स्ट पॉइंट आपने लगा लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेज है ना, वो इस स्टेज के बाद की बात हो रही है, इस चीज को जरा गौर कीजिएगा। 20 आपका यहाँ काम ही नहीं आना। 40 सेकेंड्स के बाद 125 सेकेंड के बाद की बात हो रही है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, 40 में 125 प्लस कर देना है। तो अब आपका आंसर आ रहा है 165। मुझे यहाँ पे भी रैंडम लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी बड़ी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो आपके पास 40 के बाद कहीं पे 40, 80, तकरीबन 165 यहाँ पे रैंडम लिख लेते हैं। 165 पॉइंट पर टाइम जब आपका 40 के बाद क्या हो रहा है, 125 हम क्या कर रहे हैं 40 में प्लस कर रहे हैं। पहले ये टाइम लगा, अब मजीद ये टाइम लगा, मजीद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका अब टाइम इस स्टेज पे बेसिकली टाइम क्या हो रहा है, 165 सेकेंड, पिछले वाले को मिला के, ठीक है। इन पे अब आपकी जो है ट्रेन 2000 पे मूव कर रही है, ठीक है, मीटर पे है, ठीक है। तो यहाँ तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहे हैं, आफ्टर मजीद 20 सेकेंड्स, मजीद 20 सेकेंड्स बाद 165 के बाद 20 सेकेंड्स करें तो 185 बन जाता है, ठीक है। इस टाइम पे मजीद 20 सेकेंड्स ऐड कर दो, यहां से यहां तक 20 सेकेंड्स हैं, समझ आ रही है आपको। इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट मजीद 160 मीटर हो जाएगी, ठीक है। सो एक चीज मैं आपको बताती जाऊं, ये जो 2000 था ना, ये 2000 भी 320 में मजीद ऐड हुआ था। पहला आपका 320 था, फिर मजीद उसने कवर किया 2000 मीटर, ठीक है। तो अब आपका टोटल मीटर कितना बन जाएगा, जीरो से 320 था पहले, मजीद 2000 ऐड हो गया। 320 में 2000 ऐड करें तो आपके पास 2320 पॉइंट आएगा। मैंने इसलिए कहा था ये गलत लिखे हुए पॉइंट, तो शुरू में मत लिखिएगा, ओके। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट कर रहे थे कि मजीद 20 सेकेंड्स में अब 2320 में 160 मीटर और ऐड हो रहे हैं, तो 160 और ऐड करें इसमें, तो आपके पास कितना आ जाता है, वो मैं कैलकुलेटर से देख लेती हूँ ताकि कोई गलती ना हो। 2320 में हम मजीद 160 ऐड करेंगे तो 2480 बनता है, वो आपका पॉइंट आ जाएगा कहीं पे 2480, ठीक है। ये चीज हर अगले स्टेज के लिए बच्चे पिछले स्टेज में आपने ऐड करके वैल्यू निकालनी है, टाइम में भी और डिस्प्लेसमेंट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो इस चीज को जस्ट आपने डाटा को देख के, जैसे गलती में पहले करने लगी थी, डाटा को देख के डायरेक्ट आपने यहाँ पे नहीं लिखना, हर अगले डाटा के लिए आपने पिछले डाटा में वैल्यूज को प्लस करते रहना है, क्लियर। तो आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट जो था, ये ए पॉइंट था ट्रेन का, ठीक है। जर्नी उसने स्टार्ट की, बल्कि स्टार्ट से स्टार्ट की, तो क्या कहते हैं, आपके पास यही होगा, आई होप सो ये ए पॉइंट होगा, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेन की जर्नी हो जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक हो गया।
आई होप से बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। और मैंने ये भी कंफर्म कर लिया इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए कि उसने कहा था कि स्टार्स एट रेस्ट एट पॉइंट ए कहा था, तो मतलब रेस्ट का पॉइंट ए ही है। तो ये ए से बी तक इसकी टोटल जर्नी यहाँ पे पहले रेस्ट पे थी और बी पॉइंट पे भी आखिर में जाके रेस्ट पे हो गई। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 के सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा गया था और कुछ डाटा गिवन था, लेकिन सिर्फ ग्राफ का पूछा गया होना ये इंडिकेट नहीं करता कि बस आपने ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो उस ग्राफ के मुताबिक जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी साथ के साथ आपने वो चीजें निकालनी भी है। ठीक है, तो बच्चों अगर डाटा देखा जाए हमारा, तो स्टेज 1 पे हमें क्या कहा जा रहा है, हेलीकॉप्टर ने इस्लामाबाद उसका बेस है। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद को उसने छोड़ा कितने बजे, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे वो इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू किया। ठीक है, इट फ्लाइज फॉर 45 मिनट्स। अब 9 बजे से 45 मिनट्स अगर ऐड करूं तो कब तक, मतलब 9:45 तक वो उड़ा। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ तक जो है, अगर इस पॉइंट को यहाँ से देखा जाए तो उसने फ्लाई किया और सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तकरीबन वो इस पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, ये टाइम का है। टाइम किस में दे रहे हैं हम, मिनट्स में दे रहे हैं, बिकॉज 45 मिनट्स हम ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ऐसा ही है। किलोमीटर में आपको यूनिट दिए हुए, किलोमीटर पर आवर दिए हुए, वैसे हम किलोमीटर में लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो अब आप देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। क्या यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमें टाइम तो दिया हुआ है, टाइम कितना है बच्चों, 45 मिनट्स है, ऐसा ही है, 45 मिनट तक उसने सफर तय किया। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या दिया हुआ साथ में, वो 45 मिनट्स तक उड़ता है और एट स्पीड, मतलब उसकी जो रफ्तार है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। जो वेलोसिटी दी हुई है ना वो ये है, बट हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, तो हम निकालेंगे इसको एस भी कह सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इट्स अप टू यू, मैं ये डी रखती हूँ। v हमारे पास क्या होता है, d बाई टी, तो d हमारे पास क्या हो जाता है, v मल्टीप्लाई बाय टी, d इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, d निकालना है, देन हम इस पॉइंट को बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड क्या था, d की वैल्यू। क्लियर है बात बच्चों, तो हमें टाइम ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें नहीं है, वो हमें साथ के साथ निकालनी होंगी। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले टाइम को मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर आपके पास यूनिट है। ठीक है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ 45/60। ठीक है, तो ये मिनट्स किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंजस्टेड करके कर रही हूँ, तो 0.5775 आवर आ जाएगा आपके पास टाइम। ठीक है, और डी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, एज आपने लिखे हैं, डी हमारे पास वी टी के बराबर है, तो वी हमारे पास क्या है 8, टी हमारे पास क्या है 0.75। ठीक है, ये किलोमीटर पर आर था और ये आर में आ गया, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी किस में आ जाएगा, किलोमीटर में 60 आंसर। सो बेसिकली यहाँ ग्राफ में वैल्यू क्या आपने पुट करनी है, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये 60 है। ठीक है, तो 9:45 पे उसने कितने किलोमीटर उड़ान भर ली थी, 60 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप देखें, उसने आगे क्या कहा है, इट लैंड्स। वो यहाँ पे जाके ना, मतलब कोई स्टेशन था जहाँ पे उसने लैंड कर दिया। लैंड मतलब यहाँ पे हम लेंगे रेस्ट कर रहा है वो 20 मिनट तक। ठीक है, 20 मिनट तक उसने क्या किया, रेस्ट किया। तो 20 मिनट 9:45 से 20 मिनट ऐड करें, 9:55 9:65 बनते हैं, ऐसा ही है। तो बेसिकली 9:45 में मैं यहाँ पे साइड पे करके दिखाती हूँ, अगर मैं 20 मिनट ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल कितना बनता है, 9:45 में। वैसे अगर आप काउंट करें 20 मिनट ऐड करें तो आपके पास 10:05 बनते हैं, ऐसा ही है। तो 9:45 में वैसे अगर ऐड करें तो 9:65 बनता है। अब मिनट्स कभी 65 नहीं हो सकते। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें तो 10:05 पर यहाँ पे 10:05 हो रहे होंगे जब उसने रेस्ट किया। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा, सपोज करें आपको क्लॉक का सोच के नहीं आ रहा, वो सबसे ज्यादा आसान है। जैसे कि देखें, ये है 9:45, ठीक है,
9 बजकर, छोटी सुई भी इधर होगी, 45 भी इधर होगा, ठीक है, बल्कि छोटी सुई थोड़ी ऊपर होगी, 10 बजे के बीच में होगी, ठीक है। तो 9:45 से वो 20 मिनट, 15 मिनट ये हो गए, ठीक है, 15 मिनट ये हो गए, और 5 मिनट और, ठीक है, 5 मिनट और। तो क्या हो जाएगा 15 मिनट बाद? 15 मिनट बाद जब सुई इधर आएगी तो 10:05 हो रहे होंगे, ये छोटी सुई 10 पे आ जाएगी और बड़ी सुई 5 पे। लेकिन अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या करना है, 9:65 है, इसको मैं 960 + 5 लिख सकती हूँ, ऐसा ही है। अब 60 मिनट्स क्या होता है, 9 तो आवर्स है ना, 9 आवर, 60 मिनट्स क्या होता है, 1 आवर और 5 मिनट्स, तो 9 + 1 10 आवर्स और 5 मिनट्स, तब भी आपका टाइम यही बनता है। क्लियर है बात बच्चों? तो आपने ग्राफ में यहाँ पर आफ्टर 20 मिनट्स आपका टाइम क्या हो जाएगा, 10:10:05, ठीक है, 10:05 हो जाएगा, और ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे आप हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका काम क्या है बच्चों, आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट हमें क्या कहते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो प्लेन है ना वो रेस्ट पोजीशन पर है, और रेस्ट पे हमारे पास कोई भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो जो पहले डिस्प्लेसमेंट थी वो एज इट इज रही, ठीक है। सो फिलहाल हम इसके लिए डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, वो इसी पे ही रहा है, पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या कह रहा था, इट रिटर्न्स टू इस्लामाबाद, मतलब वापस वो इस्लामाबाद आ गया, वापस अपने ठिकाने पे वापस आ गया, रिटर्न कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फिर भी आपकी -60 हो जाएगी, यहाँ 0 से स्टार्ट किया था ना, 60 से नीचे तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल रही है भाई कि -60 है, ठीक है। यहाँ पे आप ना भी, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया वो सवाल में, उन्होंने कहा सिर्फ रिटर्न टू इस्लामाबाद एट वेलोसिटी हमें दी हुई है कि 100 km/h से वो वापस आता है। अब डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही देख सकती हूँ कि डेल डी हमारे पास क्या निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या था 60, ठीक है। तो ये आपके पास -60 किलोमीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, पर किस टाइम पे जाकर वो वापस आया था, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, हमें ये नहीं पता, तो टाइम हमें इस केस में नहीं पता। अगर मैं टाइम निकाल लूं तो मेरा ये सवाल सॉल्व हो जाता है, और ये ग्राफ तो हमारा बन गया, बस ये पॉइंट निकालना रह गया, ठीक है। तो ये चीज मुझे निकालनी है। टाइम के लिए अब आपने क्या करना होता है, v क्या होता है, डेल टी बाय टी, ठीक है, डेल टी होता है वैसे, तो टी हमारे पास क्या होता है, डेल डी को डिवाइड कर दे अगर v से, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -60, डेल डी की वैल्यू जो हमने ग्राफ से देख के निकाली, और v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो 100। अच्छा, टाइम हमारा बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसी वजह से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे नेगेटिव बनती है, बट फॉर टू कीप टाइम पॉजिटिव, ठीक है, इस वजह से हम इसकी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करके पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो डी की वैल्यू जो है वो, या बस आप इतना कह लें, डी की वैल्यू क्या है, 60 है, यहाँ 60 रखेंगे और यहाँ 100, असूलन नेगेटिव आती है, लेकिन क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम उसको नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या बन रहा है, 36, आंसर आ जाएगा 60/100 करेंगे तो 0. ये 0 कैंसिल, 0.6 आ जाएगा टाइम, ठीक है। अब 0.6 क्या है, 0.6 आवर्स में आया टाइम, बिकॉज आपके पास ये क्या है, किलोमीटर, और ये वेलोसिटी क्या हुई, km/h में दी हुई है, तो किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, और आंसर किस में आएगा, आवर्स में आएगा। टाइम आपके पास आ रहा है 0.6 आवर्स, लेकिन हमें इससे सेंस नहीं पता चल रही। मैंने करना क्या है, मैंने अभी जो लास्ट टाइम निकाला है 10:05, उसमें मैंने देखना है कि मैंने मजीद कितना टाइम कवर किया कि मैं यहाँ तक पहुंच गई, मतलब 10:05 के बाद अब क्या टाइम हो रहा है, हमने ये देखना है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि इजाफी टाइम लगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम है, फिर मैं उस टाइम को इसमें पिछले वाले टाइम में प्लस कर दूंगी, ठीक है। सो हमारे पास ये ना, आप काम बच्चों नीट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टी ऑन ग्राफ कह सकते हैं आप, ग्राफ के ऊपर जो टाइम है वो ये होगा, ठीक है। सो अब आपने करना क्या, आवर्स को मिनट में, क्योंकि पूरा 1 घंटा भी नहीं है, तो आपने उसको मिनट्स में देखना होता है कि कितने मिनट बन रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड, ये कैंसिल, 6×6 = 36, वरना कैलकुलेटर यूज कर लें तो आपके ज्यादा आसान हो जाएगा, रफ कम होगा। 0.6 × 60 करेंगे, 36 आ रहा है आंसर, 36 मिनट्स लगे
उसको मजीद, मतलब यहाँ से ये है 36 मिनट्स, ठीक है, ये उसको टाइम लगा वापस आने में। अब आपके पास क्या 36 मिनट्स टाइम हो रहा है? नो आपने क्या करना है, देयरफॉर द टाइम ऑफ लैंडिंग, जो लैंडिंग की टाइम है या टाइम टू रिटर्न बैक, जो है टाइम जो वापस आने में लगा है, वो क्या होगा, 10:05 में, 10 क्या थे, आवर्स थे, 5 क्या था, मिनट्स था, ठीक है। 10:05 में मैं क्या ऐड करूंगी, 36 मिनट्स, ठीक है। तो 5 और 36 को जमा करें, 10 घंटे, 10 आवर्स एंड क्या बन रहा है, 36 + 5 41 मिनट्स। इसको अगर आप टाइम के लिहाज से जो आप डबल डॉट में लिखते हैं वो 10:41, मतलब टोटल टाइम हमारा क्या हो रहा होगा 10:41। तो बेसिकली हमें पता चल गया वो कब लैंड किया बच्चों, वापस अपनी बेस पे कब आया, इस्लामाबाद में 10:41 पे, ठीक है। सो ये हमारे पास ग्राफ बनता है फाइनल। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो बच्चे। अगर कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।